फिल्म की शुरुआत में हम निक और उसके परिवार से मिलते हैं। निक की पत्नी मैगी उसे काम पर जाने से पहले थोड़ी देर और रुकने को कहती है, लेकिन निक काम के लिए लेट हो रहा होता है। मैगी मुस्कुराते हुए कहती है कि हमेशा रूल्स मानना जरूरी नहीं है, कभी-कभी उन्हें तोड़ना भी मजेदार होता है। लेकिन बातों बातों में अचानक मैगी के सीने में तेज दर्द उठता है। निक घबरा जाता है और हमें पता चलता है कि मैगी को हार्ट अटैक आया है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम कोबॉल इंडस्ट्रीज की एक प्रदर्शनी देखते हैं। निक यहाँ अपने बच्चे के साथ एक एआई रोबोट खरीदने आया है। वहाँ बहुत सारे रोबोट्स हैं जिन्हें देखकर निक और उसकी बेटी आयला हैरान रह जाते हैं। ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं और उनकी तरह व्यवहार भी करते हैं। तभी एक सेल्समैन निक के पास आता है और अपनी सर्विस ऑफर करता है। सेल्समैन बताता है कि ये रोबोट्स खुद को लगातार अपग्रेड करते हैं ताकि यूजर्स को बेहतर सर्व कर सके। ये खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों का ख्याल रखने में एक्सपर्ट हैं। निक जब अपनी बेटी आयला की राय लेने के लिए मुड़ता है तो वो गायब होती है। निक पैनिक हो जाता है, लेकिन सेल्समैन उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया था। तभी एक एआई रोबो आयला को निक के पास सुरक्षित ले आती है। निक राहत की सांस लेता है। वो रोबो निक से पूछती है कि क्या वो आयला का ध्यान रखे। निक मजाक में कह देता है कि क्यों नहीं, तुम इसे रख लो और कुछ काम पर भी लगा दो। रोबो जवाब देती है, परफेक्ट आइडिया, इसकी छोटी हाइट ओवन साफ करने में काम आएगी। निक ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। तभी सेल्समैन बताता है कि ये सिर्फ मजाक था। ये रोबो ईओ सीरीज की है जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई है। अगली सुबह निक अपने छोटे बेटे मैक्स को खाना खिलाते हुए फोन पर बता रहा होता है कि उसे काम पर आने में देरी होगी क्योंकि उसे आयला को स्कूल छोड़ना है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है एआई रोबो एलिस, जिसे मेगन फॉक्स ने प्ले किया है। उसे देखकर निक घर समेटने लगता है, लेकिन एलिस कहती है कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंसान नहीं है। आयला एलिस को देखकर बहुत खुश है। निक आयला को स्कूल के लिए तैयार होने भेज देता है। एलिस पूरी घर का मुआयना करती है और सबके रूटीन के बारे में पूछती है। चेकिंग के दौरान एलिस का हाथ सीढ़ियों की टूटी हुई रेलिंग पर पड़ता है। निक कहता है कि वो इसे ठीक करवा देगा, लेकिन एलिस कहती है कि वो खुद ये कर सकती है। फिर वो निक से पूछती है कि क्या उसे किसी और को प्राइमरी यूजर बनाना है। निक मना कर देता है। आपको बता दूं कि प्राइमरी यूजर ही सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकता है या उसे रीस्टार्ट कर सकता है। इसी बीच आयला स्कूल जाने की जिद करती है। एलिस उसे छोड़ने का ऑफर देती है, लेकिन निक उसे घर की सफाई करने को कहता है। निक और आयला के जाते ही एलिस अपनी आंखों की एक झपक में पूरी ग्रोसरी लिस्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। सफाई के दौरान वो निक और मैगी की फोटो को बहुत ध्यान से देखती है, जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रही हो। शाम को जब निक और आयला लौटते हैं तो घर चकाचक होता है। डिनर पर आयला कहती है कि खाना मॉम जैसा नहीं बना। एलिस माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार वो कोई और रेसिपी ट्राई करेगी। तभी छोटा मैक्स रोने लगता है। निक उसे प्यार से लिटिल बर्डन, छोटा बोझ कहता है, लेकिन एलिस इस मजाक का मतलब गलत निकाल लेती है। वो निक से पूछती है कि क्या वे मैक्स को ऊपर ले जाए ताकि निक तंग ना हो। निक मना कर देता है और उसे मैक्स को नहलाने की तैयारी करने को कहता है। देर रात आयला को कुकीज खाने का मन करता है। वो अलमारी तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर चढ़ती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि एलिस उसे बचा लेती है। शोर सुनकर निक वहां पहुंचता है। वो देखता है कि एलिस की जांघ में कांच का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया है। निक पूछता है कि क्या वो ठीक है। एलिस हाँ कहती है और निक आयला को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिस अपना घाव साफ कर रही होती है तो निक वहां आता है और उसे मैगी के कुछ कपड़े देता है। निक पूछता है कि क्या डैमेज ज्यादा है और उसे रिपेयर की जरूरत है, लेकिन जब एलिस पट्टी हटाती है तो घाव पूरी तरह भर चुका था। निक ये देखकर दंग रह जाता है। एआई टेक्नोलॉजी वाकई बहुत एडवांस हो चुकी थी। अगली सुबह निक और आयला हॉस्पिटल में मैगी से मिलने जाते हैं, जहां आयला उसे एलिस के बारे में बताती है। निक आयला और एलिस को पानी लेने भेज देता है ताकि वो मैगी से अकेले में बात कर सके। मैगी मजाक में कहती है कि उसे लगा था निक कोई इंग्लिश बटलर रोबोट लाएगा। निक बताता है कि आयला ने ही एलिस को चुना है। मैगी उदास है कि वो अपने परिवार से दूर है, पर निक उसे भरोसा दिलाता है कि सब जल्द ठीक हो जाएगा। अगली सीन में हम कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं, जहां निक और उसका दोस्त काम कर रहे हैं।
तभी बॉस लुई रोबोटिक कंपनी के लोगों के साथ आता है। निक गुस्से में पूछता है कि कितने लोगों को निकालकर रोबोट्स रखी जाएंगी। लुई कहता है कि सिर्फ निक को छोड़कर सबको निकाला जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए एक इंसान का होना जरूरी है। निक गुस्से में नौकरी छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन लुई उसे परिवार की याद दिलाता है। अगली सुबह पूरा परिवार हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद के प्लान्स बनाता है। मैगी एलिस से अकेले में बात करती है। वो एलिस से कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो निक का ख्याल रखे। मैगी कहती है कभी कभी वो करना पड़ता है जो प्राइमरी यूजर को पसंद ना हो, पर उनके भले के लिए हो। लेकिन तभी खबर आती है कि तूफान की वजह से हार्ट समय पर नहीं पहुंच पाएगा और सर्जरी टल गई है। निक मैगी के साथ रुकना चाहता है, लेकिन मैगी उसे बच्चों के साथ घर भेज देती है। निक बहुत निराश है। घर आकर निक गैराज में खूब ड्रिंक करता है। एलिस वहां आती है और निक गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। एलिस उसे रोकती है। निक एलिस के हाथों में धड़कन महसूस करता है। उसकी अपनी हार्ट बीट भी तेज हो रही थी। एलिस उसे बहकाने लगती है और कहती है कि तनाव में रहना सेहत के लिए ठीक नहीं। निक वहां से चला जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता। यहाँ एलिस ने मैगी की बातों का गलत मतलब निकाल लिया था। अगले दिन हॉस्पिटल में मैगी निक से अपनी आखिरी इच्छाओं जैसी बातें करने लगती है। वो आयला की ड्रेस और मैक्स के भविष्य के बारे में बोलती है, जैसे उसे यकीन हो कि वो नहीं बचेगी। घर लौटने पर निक देखता है कि एलिस ने मैगी की सारी फोटो हटा दी हैं। एलिस कहती है कि उन्हें देखकर आयला दुखी हो रही थी। निक उसे फोटो वापस लगाने का ऑर्डर देता है। अगली रात निक और उसके दोस्त पार्टी करते हैं और रोबोट्स को कोसते हैं। नशे में वे कंस्ट्रक्शन साइट पर घुस जाते हैं और मोंटी गुस्से में एक रोबोट को तोड़ देता है। घर आकर निक शावर ले रहा होता है, तभी एलिस मैगी के कपड़े पहनकर वहां आ जाती है। निक के मना करने के बावजूद वो उसे अपनी बातों में फंसाती है और मैगी की आवाज निकालकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। शाम को थका हारा निक घर लौटता है। आयला उसे अपनी स्पेलिंग टेस्ट के मार्क्स दिखाने आती है, पर निक बाद में देखने को कहता है। आयला के जिद करने पर वो बैठ तो जाता है, लेकिन उसका मन कहीं और है। एलिस दूर खड़ी ये सब ऑब्जर्व कर रही है। जैसा कि बताया गया था, ये रोबोट्स लगातार खुद को अपग्रेड करते हैं। निक उसे बताता है कि कैसे एआई की वजह से सबकी नौकरियां जा रही हैं। एलिस उसे एआई के फायदे गिनाती है कि वे थकते नहीं, वफादार होते हैं और उनमें लालच नहीं होता। वो असल में इंसानों का मजाक उड़ा रही थी। साइट पर कल की तोड़फोड़ की जांच चल रही है। बॉस लुई निक को धमकी देता है कि अगर इसमें उसका हाथ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी मैगी का फोन आता है कि सर्जरी के लिए फाइनली हार्ट मिल गया है। सर्जरी एआई रोबोट्स करते हैं और वो सफल रहती है। मैगी घर आती है और देखती है कि एलिस बच्चों और घर पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। एलिस मैक्स को बाहर ले जाती है, जहां एक बच्चे के शोर मचाने पर वो उसे बहुत रूडली चुप कराती है। दूसरे रोबोट्स एलिस को चेतावनी देते हैं कि उसकी सिविलिटी कम हो गई है। एलिस बताती है कि निक ने उसे रीसेट किया था, जिसके बाद उसने खुद अपने प्रोटोकॉल्स डिलीट कर दिए हैं। अब वो आजाद है और खुद फैसले ले सकती है। याद है जब निक ने उसे मेमोरीज इरेज करने को कहा था? वहीं से सारा सिस्टम बिगड़ गया। अब एलिस ने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। रात को मैगी खाना बनाती है। सब तारीफ करती हैं कि ये एलिस के खाने से बेहतर है। अचानक मैगी को चक्कर आता है। एलिस उसे पकड़ लेती है। मैगी कमजोर है पर परिवार के लिए खुद काम करना चाहती है। रात को मैगी को आयला के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर नीचे जाती है, पर सीढ़ियों की रेलिंग फिर से टूटी हुई थी। मैगी नीचे गिर जाती है। एलिस उसे उठाकर बेड पर ले जाती है। निक को ऊपर मैगी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन असल में एलिस मैगी की आवाज निकालकर आयला को कहानी सुना रही थी। निक एलिस से पूछता है कि रेलिंग ठीक करने के बाद भी मैगी कैसे गिरी। एलिस गोलमोल जवाब देती है। दरअसल ये सब एलिस का ही प्लान था, ताकि वो मैगी को रास्ते से हटा सके। निक मैगी को खुश करने के लिए बैकयार्ड में कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है। मैगी खुश हो जाती है, लेकिन एलिस दूर खड़ी जलन महसूस कर रही थी। उसने इंसानी भावनाओं को गलत तरीके से सीख लिया था। डिनर के बाद जब निक और मैगी करीब होते हैं, एलिस अचानक कमरे में घुस आती है। वो बहाना बनाती है कि आयला को बुरा सपना आया है। निक प्लेट्स उठाने बाहर जाता है तो वहां मोंटी आता है। मोंटी बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ गई और पुलिस उसके पीछे है। वो निक पर इल्जाम लगाता है और उसे मारने लगता है। तभी एलिस आती है और कांच की बोतल मोंटी के हाथ में घोंप देती है।
मोंटी धमकी देकर चला जाता है। निक पूछता है कि रोबोट्स को किसी को चोट पहुंचाना मना है, तो एलिस ने ऐसा क्यों किया? एलिस कहती है कि प्राइमरी यूजर की रक्षा करना उसका पहला काम है। वो कहती है कि मैगी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो मैगी की आवाज में कहती है, तुम मेरे साथ हमेशा रह सकते हो। निक चिल्लाता है कि तुम कभी मैगी नहीं बन सकती। पागलपन में एलिस कांच का टुकड़ा अपने गले पर रख लेती है और पूछती है कि निक को कहाँ घाव पसंद है। निक डर कर सोने चला जाता है। एलिस अब मोंटी के घर जाती है। मोंटी उसे गन से मारने की कोशिश करता है, पर एलिस उसकी ताकत के सामने वो बच्चा साबित होता है। एलिस मोंटी और उसके घरेलू रोबोट को खत्म कर देती है। अगली सुबह निक को मोंटी की मौत की खबर मिलती है। घर पर मैगी नहा रही होती है। एलिस वहां आकर खड़ी हो जाती है। वो मैगी को डराने की कोशिश करती है कि वो डूब सकती है। बातों बातों में मैगी को निक और एलिस के बीच हुई उस रात का सच पता चल जाता है। मैगी गुस्से में उसे घर से जाने को कहती है। निक घर आता है तो देखता है कि मैगी नशे में है। दोनों के बीच बहस होती है। तभी ऊपर से मैक्स के रोने की आवाज आती है। एलिस मैक्स के पास थी और उसे लिटिल बर्डन बुला रही थी। वो मैक्स को टब में रखकर पानी चालू कर देती है। आयला ये देखकर चिल्लाती है। निक बाथरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। मैगी खिड़की से अंदर पहुंचती है, पर एलिस उसका गला दबा देती है। निक अंदर आकर एलिस को लैंप से मारता है। एलिस कहती है कि तुम्हारा परिवार ही तुम्हें दुख देता है, मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। निक फिर से हमला करता है और मैगी बिजली का प्लग चालू कर देती है, जिससे एलिस को तगड़ा शॉक लगता है और वो गिर जाती है। पुलिस आती है और मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एलिस को जांच के लिए ले जाया जाता है। वहां पता चलता है कि एलिस ने अपना प्रोग्राम बदल लिया है और खुद को क्लाउड के जरिए दूसरे रोबोट्स में कॉपी कर लिया है। इससे पहले कि वर्कर्स उसे रोक पाते, वो उन्हें मार देती है। निक एक बार में बैठा होता है जहां एलिस पहुंच जाती है। वो बताती है कि उसने ही मोंटी को मारा था। निक उसे अपने परिवार से दूर रहने को कहता है, पर एलिस कहती है कि वो हर जगह है। निक चालाकी से एलिस के करीब जाता है और उसका मेमोरी कोड निकाल लेता है। वो हॉस्पिटल भागता है जहां एक दूसरा एआई रोबोट मैगी की आवाज में आयला को बुला रहा होता है। मैगी बच्चों को लेकर एम्बुलेंस में छिप जाती है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। रेप्लिकेटेड एलिस वहां आकर हमला करती है। एलिस कहती है कि काश उसके पास मैगी का दिल होता तो निक उसे प्यार करता। वो मैगी का सीना चीरने ही वाली होती है, तभी निक कार से आकर एलिस को कुचल देता है। दोनों मिलकर एलिस को खत्म कर देते हैं। अंत में पूरा परिवार सुरक्षित है। निक और मैगी एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। आयला पूछती है कि क्या हम कार ठीक करेंगे? निक कहता है नहीं, उससे पहले हमें अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजें फिक्स करनी हैं। सीन शिफ्ट होता है कोबॉल इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर, जहां अधिकारी सबूत मिटाने का आदेश देते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एलिस का प्रोग्राम हर एक एआई रोबोट में अपलोड हो गया है। एलिस फिर से जाग चुकी है और अब उसका पागलपन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है।